वो शेख अब्दुल हक जिन्हें मुहक्किक अलल इतलाक कहा जाता है, और बर्रे सगीर में ये जो धड़ेबंदी थी, जो अहले सुन्नत से जुदा होकर लोगों ने अपने अपने मसलक बनाए, उससे पहले जो बिल इत्तेफाक बर्रे सगीर में इल्म हदीस की हर सनद हज़रत शेख के ज़रिए से राइज हुई। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अशियतुल लमात शरह मिशकात के अंदर बाबु ज़ियारतिल कुबूर में आपने ये लिखा, दीदम चहार कसरा, मैंने 4 हस्तियों को देखा, अज मशाइख में से। क्या देखा कि तसर्रुफ मी कुनन दर कुबूर खुद, कि वो अपनी कब्रों में भी तसर्रुफ करते हैं। तसर्रुफ किसी की मदद करना, मुश्किल हल करना, मुसीबत को दूर करना, अपनी कब्रों में भी वो तसर्रुफ करते हैं। कैसा तसर्रुफ? मानिंदे तसर्रुफ आए ऐशा दर हयात खुद, जिस तरह वो हस्तियां अपनी ज़ाहिरी हयात में तसर्रुफ करती थीं, मैंने उनको देखा वो अपनी कब्रों में भी वैसा ही तसर्रुफ करती हैं। कब्रों में जाकर भी वो मददगार हैं, वो गौस हैं। बल्कि फरमाते हैं या बेशतर, या तो जिंदगी के तसर्रुफ जितना तसर्रुफ करते हैं, या फिर उससे भी ज्यादा तसर्रुफ करते हैं। जिंदगी के तसर्रुफ की मिसल या उससे भी ज़ायद तसर्रुफ कब्रों के अंदर वो हस्तियां करती हैं। उनमें से 2 का आपने नाम इस मकाम पे जिक्र किया। कहते हैं शेख मारूफ करखी व शेख अब्दुल कादिर जीलानी व 2 कस दीगर रा अज औलिया शुमुर्दा। उन 4 में 2 हस्तियां तो और हैं, लेकिन 2 हस्तियों के जो नाम हैं वो एक सैयदना शेख मारूफ करखी रहमहुल्लाह ताला हैं, और दूसरे हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमहुल्लाह ताला। रब्बे ज़ुल जलाल ने कुबूर के अंदर भी इनको ज़ाहिरी हयात जैसा या उससे भी ज़्यादा फैज़ान बांटने, तसर्रुफ करने का इख्तियार अता फरमाया। और ये दोनों हस्तियां जिनका यहाँ जिक्र है, दोनों के मराकिद बगदाद शरीफ में है। हज़रत मारूफ करखी रहमहुल्लाह ताला और हज़रत गौस आज़म रहमहुल्लाह ताला। हज़रत गौस आज़म के लिहाज से जो ये दर्जा है कि गौस आज़म दरमियाने औलिया चू मुहम्मद दरमियाने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। इस सिलसिला में हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी, उन्होंने अपनी किताब जो उनकी तफसीर है, तफसीर अज़ीज़ी फ़थुल अज़ीज़, उसमें अलम नशरह की तफसीर के अंदर ये लिखा, एक बुलंद मर्तबे का जिक्र करते हुए कहते हैं, ई मर्तबा अज़ा मरातिब कि हेच कसरा अज बशर न दादान, कि मरातिब में से ये मर्तबा जो बनी नौ इंसान में से किसी इंसान को भी नहीं दिया गया, मगर बातोफैले ई महबूब मकबूल बरखे अज औलिया उम्मतरा अजू शम्मा अज महबूबियत आ नसीब शुदा। हाँ, महबूब आज़म सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से, आपके वसीला से महबूबियत का ये दर्जा जो है, इसकी हल्की सी खुशबू अल्लाह ने चंद वलियों को अता फरमाई है। यानी अंबिया के बाद औलिया के अंदर चंद वली सारी उम्मतों में से ऐसे हैं कि जिनको
उस मर्तबे की हल्की सी खुशबू दी गई है, थोड़ा सा हिस्सा उस महबूबियत का दिया गया है, और वो मिला वसातत के बगैर नहीं, वसीले के बगैर नहीं, बल्कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से अल्लाह ताला ने महबूबियत का, इनफिरादियत का वो मर्तबा कुछ वलियों को अता किया है। हजरत शाह अब्दुल अजीज कहते हैं, जिसके नतीजे में वो वली मसजूद खलाइक व महबूब दिलहा गश्तान, इसमें से पहला लफ्ज जो है वो तो उसका तर्जमा नहीं किया जा सकता, लेकिन दूसरे का ये तर्जमा है कि उस महबूबियत की, उस खुशबू की बुनियाद पर जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से उन चंद वलियों को मिली, वो वली क्या बन गए। लिखा है कि महबूब हा दिल गश्ता, महबूब दिल हा गश्तान, वो दिलों के महबूब बन गए हैं। उनको इंसानों में बहुत ज्यादा मकबूलियत अता की गई है। वो कौन सी हस्तियां हैं, तो यहां पर हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी उन्होंने लिखा, मिसल हजरत गौसुल आजम व सुल्तानुल मशाइख निजामुद्दीन औलिया क़द्दसल्लाहु सिर्रहुमा, ये दो नाम लिखे कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम के बाद जो वली हैं, उन औलिया को महबूबियत का ये हिस्सा खुसूसी तौर पर दिया गया कि उनका फैज़ दूर दराज तक पहुंचा और उम्मत में उनकी मोहब्बत को हर तरफ उसके झंडे लहरा दिए गए। उनमें से हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु और निज़ामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह ताला, आपका बतौर ख़ास हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने जिक्र किया। इब्तिदाई हवाला जात हैं जिनमें हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी और फिर बाद में आकर हजरत शाह अब्दुल अजीज जो हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के फयूज के कासिम करार पाए, इन्होंने जो इस सिलसिला में टाइटल मुंतखब किया सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के जिक्र के लिए, तो वो टाइटल वही है जिससे आज हम ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रहे हैं। लिखा कि हजरत गौसुल आजम के गौसे आजम रहमहुल्लाह ताला को महबूबियत का अल्लाह ने खुसूसी मर्तबा अता किया। आज ये धड़ाबंदी के बाद और फिरका वारियत के बाद कुछ लोग जो शाह वलीउल्लाह को भी अपना मुक्तदा मानते हैं और शाह अब्दुल अजीज को भी अपना मुक्तदा मानते हैं और अपने आप को बर्रे सगीर में इनकी तरफ मंसूब करते हैं, और साथ ही अल्लाह के सिवा किसी को गौसे आजम मानने को शिरक करार देते हैं। तो ये कैसे बंद गली में बंद है कि जिनके जरिए से अपना तारुफ करवाते हैं वो तो 11वीं वाले पीर को गौसे आजम लिखते हैं और किसी आम रिसाले में नहीं, यानी अपनी तफसीर के अंदर ये गौसे आजम का लफ्ज लिखा। और यहां तक कि इस्माइल देहलवी ने सिराते मुस्तकीम में गौसे आजम का लकब लिखा हजरत गौसे पाक के लिए। तो दुनिया ने अपने आप को बदला घड़ी घड़ी, एक हम अहले इश्क हैं जहां थे वही रहे, बदले ये हैं भटके ये हैं, हक को छोड़ा इन्होंने है, हम तो उसी रास्ते पर कायम हैं कि अल्लाह का हुक्म ना हो तो कोई पत्ता भी नहीं हिला सकता, और अगर अल्लाह चाहे तो रब जैसे किसी लकड़ी को अपनी मदद का मजर बना सकती है, तो फिरौन के सांपों के मुकाबले में तौहीद की वो असा भी मददगार बन जाता है और उस पर अल्लाह की तजल्लियात का नुज़ूल होता है। और जो मोमिन है और कामिल मोमिन है उस पर तो उसके दिल पर रोजाना 360 जलवे नाजिल होते हैं। इन्नल्लाह ताला यंजुरु इला क़ल्बिल मोमिन फी कुल्लि यौमिन सलासमियातिन व सित्तीन नज़रतन। रब्बे ज़ुल जलाल कामिल मोमिन के दिल पर रोजाना
360 बार तजल्ली फरमाता है। तो जिस लकड़ी पे एक जलवा गिरे उसको इतनी कुदरतों का मजर होने का मकाम मिल जाता है। तो ये कामिल औलिया जो हैं, इनके ऊपर जब इतनी तजल्लियात का नजूल होता है तो ये यकीनन दस्तगीर भी बन जाते हैं, गरीब नवाज भी बन जाते हैं, गौसे आजम भी बन जाते हैं, गंजे बख्श भी बन जाते हैं। और ये सारे का सारा अल्लाह की कुदरतों का इजहार है।